जीवन क्यों मिला है। नया जीवन अर्थात वैसे हम क्या कब कहते हैं न्यू लाइफ, फिजिकली भी जब बच्चा जन्मता है, आत्मा शरीर छोड़ती है और नया शरीर लेती है, जन्म लेता है, तब कहते हैं नया जीवन। तो इसी तरह जब से हम बाप के बच्चे बने तो हमारा नया जीवन शुरू हुआ, क्योंकि संतान बने ना, जब तक बच्चे बने बिगड़ नया जीवन नहीं होता, ऑफिशियली नया जीवन। वैसे बेशक शादी के बाद भी कहते न्यू लाइफ है, ये है, लेकिन फिर भी एकदम प्रॉपर ऑफिशियल न्यू लाइफ बच्चा है। तो बाबा ने यही कहा कि ईश्वरीय संतान मतलब ही न्यू लाइफ। तो ये फील होना बाबा के बच्चे तो मतलब न्यू लाइफ। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 5:122। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से। बच्चा बनने के बाद उसके माँ बाप चेंज हो जाते हैं, तभी कहेंगे बच्चा। बच्चा बनना अर्थात उसका घर चेंज हो जाता है, तभी कहेंगे बच्चा। तो हमारा घर चेंज हुआ, माँ बाप चेंज हो गए, तो कहेंगे बच्चा। हाँ, मेन ठीक है फिजिकल। अब हम क्या कहेंगे, शरीर के पिता ये है, मेरे पिता कौन है, शरीर के पिता है, ये वोकैबुलरी आ जाना, इसको कहेंगे बच्चा बनना। अच्छा, प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या है। जो ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी बताओ। उनकी चाल चलन रॉयल होगी, उनकी चाल चलन रॉयल होगी। चाल चलन रॉयल, अच्छा। और ब्रह्मा जैसी दिनचर्या। ब्रह्मा जैसी दिनचर्या, श्रीमत को फॉलो करेंगे। श्रीमत को फॉलो करेंगे। और उमंग उत्साह में रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। हर्षित मुख रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। सुबह सुबह उठ करके हाँ, सुबह सुबह बाप को याद करेंगे। कभी आपस में मतभेद नहीं करेंगे, एक ही मत में रहेंगे। मुरली पढ़ी थी, सुनी थी। हाँ, तो फिर नहीं जवाब देना, क्योंकि वो तो आपको आंसर तो पता ही है ना। हाँ, मतभेद नहीं होगा। वह ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। चलो देखो, बाबा टेकन फॉर ग्रांटेड कि हर ब्राह्मण एक मत वाले हैं, उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट पड़ नहीं सकती, आपस में फूट पड़ नहीं सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण होते हैं उनमें तो अनेक मतें होती है, कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सारसिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती, नो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का मेजर रीजन है ईगो। ईगो के कारण डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना ज़्यादातर, और वो कैरी फॉरवर्ड होता तो है। मतभेद अलग होता है, लेकिन वो मतभेद एक कंपटीशन में चेंज तब होता है जब ईगो। अच्छा, गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिल लागे नई रात, नया नया लागे। अच्छा आगे बोलो, आगे नहीं बोलो आता मुझे जी। अच्छा, नहीं है, नया दिन लागे नया रात लागे, नया नया लागे हरदम, नया नया लागे हरदम। अच्छा, ओम शांति।
अब देखो कौन सा गीत है ये। जब जीव आत्मा और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है। नया गीत है ना। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दीदी। नई प्रीत लागी। तो ये है ना, बाबा से मिले उसके बाद से क्या लग रहा है? नई प्रीत लगी, नया दिन लगता है, नई रात लगती है। हमारा दिन की शुरुआत 4 बजे होती, पहले कब होती थी? कभी 6 बजे, कभी 8 बजे। 8 बजे, 10 बजे, कोई 12 बजे भी बोल देगा। 12 बजे भी। तो बाबा कहते तो दिन नया हो गया, रात नहीं होगी। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है, नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है। तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला है नया, ये घर नया, सुंदर मेला और घर नया। अभी हमारा घर कौन 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 सा है? मधुबन सुंदर मेला। मधुबन घर हो गया सेंटर। हमारा घर है कि नहीं है? घर ही घर है। हाँ, बहुत सारे घर हैं। तो घर है, तो नया घर मिला कि नहीं, कि पुराना घर में ही है? नया घर मिला, नया परिवार मिला। देखो सुबह सुबह हमारा कौन सा परिवार है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। शूद्र कुमार और कुमारी अब नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि यह हो गई ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भलगाते रहते हैं, तुम माता पिता तुम आओ, तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले, पतित पावन आओ, गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही है सुखधाम। यह है दुखधाम। और जहां आत्माएं रहती है तो वो है शांति धाम। तो ये सुख धाम, वो दुख धाम, और वो है शांति धाम। वहां तो आत्मा पवित्र ही रहती है, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सके परम धाम में। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है ना। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में। और शांति घनेरे होती है निर्वाण धाम में, जहां तुम्हारा और हमारा घर है। देखो बाबा बोल रहे, मेरा घर और आपका घर। तो समझाना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली है, बाप भी वहां का रहने वाला है। वह हमारे मुआफिक जन्म मरण नहीं लेता है, उसके चक्र में नहीं आते हैं।
है वो भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्मा भी परम धाम में रहने वाले, परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह है वाणी से परे स्थान। सूर्य चांद की जहां गम नहीं, हम वहां के रहवासी है। याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है? सूर्य चांद भी नहीं है वहां। कैसा है वो घर, वर्णन करो। मिल के आए आज? बोलो बोलो, कैसा था? अपना घर को अपना घर बताना हो तो सबसे इजीएस्ट है। वेरी पीसफुल, लाइट और full of light. लाइट और माइक जयपुर में क्या क्या एकदम एक शांति, एकदम शांति, कुछ अलग और बताओ ना, वो तो ठीक है। चारों शुभ ओर लाल प्रकाश, लाल शुभ प्रकाश प्रकाश। था और क्या? स्वर्ग जैसा, स्वर्ग जैसा, अच्छा, स्वर्ग से भी महान। स्वर्ग जैसा नहीं है वो, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है, वॉइस डबल लाइट स्वरूप, स्वर्ग अलग है। डबल लाइट पूरा साइलेंस है, साइलेंस है पूरा। वो हो गया, उसके अलावा कुछ हो तो बताओ। खूब सारी आत्माएं चमक रही हैं। हाँ, आत्मा बिंदी चमक रही है, वो देखा ना उस दिन इधर जो डेकोरेशन में किया था बहनों ने, तो और आत्माएं खूब सारी चमक रही थी। और फिर और क्या देखा? मैं आत्मा भी बाबा के एकदम समीप महाज्योति को देखा। शांति शांति बोला, बाबा का तो वर्णन नहीं किया किसी ने। गोल्डन प्रकाश है माँ। हाँ वो डबल लाइट भूली दीदी, डबल अच्छा बताया। बाबा से शक्ति मिल रही है, बाबा से किरणें पड़ रही है। अच्छा, हमारे हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर भी सबको याद है। अच्छा, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह है वाणी से परे स्थान। सूर्य चांद की जहां गम नहीं, हम वहां के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो फिर नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाए तो बोले हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है, तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूं। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि त्रिलोकी का भी मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, क्योंकि त्रिलोकी का मालिक है बाबा। तीनों लोगों का, वो तो त्रिलोकी का तीनों लोगों मालिक का। कैसे है बाबा? स्थूल दुनिया का मालिक तो हम बनते हैं। आदि मध्य हमें आदि मध्य अंत का आदि ज्ञान है। मध्यांत का नॉलेज है। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। तीनों लोकों की नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहे। तीनों कालों को देख बता रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। नॉलेज देते ना, जो एक्यूरेटली ईच एंड एवरी चीजें कौन बता सकता है कोई भी चीज का, जो उसका मालिक होगा, ऑर्गेनाइजर होगा, जो एक्यूरेटली बताते हैं ना, क्योंकि उसको पूरा फंक्शनिंग पता है ना, तो वो अच्छे से बताता है। अभी हम गए थे ना कॉलेज में, राजेंद्र भाई है, तो राजेंद्र भाई ने कितना अच्छे से ईच एंड एवरी चीज कॉलेज की बताई, क्योंकि उनको जितना पता होगा और किसी को उतना पता होगा, क्योंकि खुद मालिक है, अथॉरिटेटिव है। तो इसलिए तीनों लोगों के नॉलेज कौन बता सकता है? जिसने कुछ सजाया होगा, मतलब वो जो मालिक होगा वही तो बता सकता है। केमिस्ट शॉप में भी वो किसको पता होता है, मैंने दवाई खा ली थी। मालिक बाबा ने तो बनाना खुद था। हाँ हाँ, तभी हमको बनाया। तो बाबा इसलिए कहते हैं वह है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहां गम नहीं।
तो तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात हम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते। बाबा कहते तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, सिर्फ विश्व के मालिक बनते हो, यहाँ के। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही है वर्षा लेने के लिए। कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है। पूछो वो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, माता पिता है। भगवान को कभी नरक अथवा दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। स्वर्ग का रचयिता कहेंगे, दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा अगर रचेंगे, बेस्ट बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट बिल्डर ऑफ इंडिया, कि उसकी जो बिल्डिंग भी होगी कैसे होगी, तो बेस्ट बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका रचना भी कैसे होगी। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा देवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो। अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ईश्वरीय धर्म कौन सा है? अभी हम ईश्वरीय धर्म में हैं। ब्राह्मण धर्म, देवी देवता, ईश्वरीय धर्म, अभी ब्राह्मण धर्म में आए हो। फिर भविष्य में देवी धर्म अलग, ब्राह्मण धर्म, ईश्वरीय धर्म में ब्राह्मण धर्म। ईश्वरीय गुण अलग, देवी गुण अलग। ईश्वरीय धर्म अलग, देवी धर्म अलग। फिर देवी धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए। एक्चुअली हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए हमारा पूरा फोकस किस पर है? शुद्धता पर। दुनिया में जैसे ब्राह्मण मतलब ही शुद्धता, हम कहते हैं ब्राह्मण मतलब ही पवित्रता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रची, वह ठहरे बच्चे। सन्यासी की मुख से रचते हैं, वो भी फॉलोइंग बनाते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते, वो फॉलोअर्स रचते हैं। क्यों? उनको, उनके रचना को वंश नहीं कहा जाता है। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश को तो देखो फॉलोअर्स कहते हैं, बच्चे नहीं बनाते, वंश नहीं रचते। क्यों? वर्षा नहीं मिलती। हाँ, वंश को तो वर्षा मिले, एक्यूरेट आंसर। प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। जैसे ही बच्चा बोला, एक एडॉप्टेड बच्चा बोलते ही क्या हो जाता है, चाहे प्यार हो नहीं हो, प्रॉपर्टी के समय तो सब क्लेम कर लेंगे, नहीं होता है। तो वंश अर्थात बच्चा, वंश हो तो वर्षा मिली, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी, बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे, सुना, जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। सुना दीपिका बहन, जितने देवता बनने होंगे उतने ब्राह्मण। ऑटोमेटिक उनको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, फिर कोर्स करेंगे, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जितने बनने होंगे वो बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे ही देवता बनने वाले। अच्छा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य को ब्राह्मण से देवता बनाते, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गायन है मनुष्य से देवता। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। तुम्हारी यह है ईश्वरीय संप्रदाय। देखो नई बातें है ना,
तो इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ये शास्त्रों में तो कहीं वर्णन ही नहीं है इस बात का। क्या कहेंगे उनको आप? कोई शास्त्र प्रमाण हो, गुरु प्रमाण हो, तो वो तो है ही नहीं, फिर क्या कहेंगे? नहीं बातें एकदम। ये आजकल के मत आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अपनी अपनी मतें चला रहे हैं। होता होगा ना, शायद मिला भी होगा ये कमेंट्स में, कई बार मिला ना। फिर क्या बोला आपने? बाबा है ना। एक स्टैंडर्ड आंसर है ना हमारा। नई दुनिया के लिए नई ज्ञान चाहिए। अगर शास्त्रों के ज्ञान होगा तो वापस वो द्वापर युग आएगा। सतयुग लाना है ना, तो नया ज्ञान चाहिए। इसलिए हम शास्त्रों का कोई आधार नहीं लेते। ठीक है आंसर? ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं द्वापर ही आएगा, कलयुग आएगा, और क्या। फिर वह आसुरी संप्रदाय बनते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं। तुम्हारी यह है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते हैं, वो फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा, ज्ञान सुना, तो उनको इधर आ जाओ, वर्षा जरूर मिलेगा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, लिखते भी है पिताश्री मातेश्वरी, मम्मा बाबा कहते रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, शिवा बाबी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती गॉड फादर, बाप कहते मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्राह्मण है। कल बाबा ने इसके ऊपर क्या कहा, रचना के ऊपर, मुख वंशावली की बात है। मुख वंशावली, ब्रह्मा से निकले हुए मुख वंशावली। मतलब इतने सारे कुख वंशावली तो नहीं हो सकते ना, कोख से तो नहीं होंगे ना, मुख वंशावली होंगे। अगर ब्राह्मण रचे है, अगर शुरुआत की भी देखो, ब्राह्मण ब्रह्मा ने रचे, तो ब्रह्मा कुख वंशावली थोड़े होंगे, मुख वंशावली या मानस पुत्र जैसे बताते हैं। तो बाबा ने ये बताया, तो ये ब्रह्मा की एडॉप्शन, मुख वंशावली कैसे हो गया, एडॉप्ट किया। बोलिए ना, मुंह बोली बहन है, मुंह बोला भाई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो नई रचना हुई ना, जरूर बहुत होंगे। इतने सब विश्व से थोड़ी पैदा हो सकते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, देखो जगदम्बा का मतलब नाम बाबा मिलाते हैं, ब्रह्मा और जगदम्बा। वैसे तो देवियां तो बहुत सारी है ना, क्योंकि प्रजापिता, तो पिता का टाइटल ब्रह्मा को मिला है, और अम्बा जगत, प्रजा का पिता का टाइटल और जगत का माता का टाइटल सिर्फ जगत अम्बा को मिला है। सब देवियों को थोड़ी मिला, लक्ष्मी जी को मिला है क्या जगत अम्बा का टाइटल? गायत्री देवी को मिला है? नहीं, सिर्फ एक जगत अम्बा। अब वो उन्होंने सोचा जगत, अब जैसे प्रजापिता वैसे जगत अम्बा, जगत की माता। अब वो कौन हुई? अब उनमें से कोई देवियों में तो हो ही नहीं सकती ना। तो बाबा कहते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक ही होती है। इन्हीं फीचर्स वाले कभी फिर देखेंगे नहीं। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं। श्री कृष्ण के फोटोज देखो, सब में अलग अलग है ना, किसी में कैसा किसी में कैसा। और बाबा कहते वहां एक ही फीचर्स वाला, लक्ष्मी जी का जो फीचर्स होगा उसके बाद में वापस अगले जन्म में वैसा फीचर्स भी नहीं। हम तो पतित है, हम कैसे ये नाम रख सकते?
तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए ये नई बातें हैं, नया ज्ञान है, या पुरानी बातें कहे, कंस ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसे किया, रावण ने ऐसा किया, श्री राम जी ने ऐसा किया, पुरानी बातें सुनाए, क्या होगा? फिर कोई क्लास करेगा ही नहीं, पता है ये सब बातें तो नहीं। क्यों हम मुरली सुनते हैं? नई नई बातें, आज बाबा क्या सुनाएंगे, ये इच्छा होती है ना। तो नई बातें, तो शिव बाबा रोज नई नई बातें सुनाते, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल्प पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। क्यों ये नई हो गई? क्योंकि ये लोप हो गया था। लोप कितने दिनों में हुआ? लोप 5000 वर्ष में, हाँ, 5000 इमीडिएटली आफ्टर संगम युग संगम खत्म, ज्ञान ही खत्म। सतयुग तक भी नहीं गया, ओनली मैं आत्मा हूं ये ज्ञान गया सतयुग में। कौन सा ज्ञान नहीं गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 3 लोक, 84 जन्म, ये कुछ भी नहीं गया। परमात्मा खाली फर्स्ट चैप्टर गया आउट ऑफ 7 days सतयुग में। 84 शब्द चला गया बस। 84 का सतयुग में थोड़ी पता होगा, तो द्वापर में याद आया 84। नहीं, वो द्वापर में तो कई कुछ याद आई, सतयुग तक भी नहीं गया वो। ओनली मैं आत्मा हूं, फर्स्ट चैप्टर गया। तो बाबा कहते हैं तो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं, फिर लोप हो जाता है। तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तो फिर ये ज्ञानी खलास हो जाएगा। एक बार देवता बने फिर खलास, इतनी ऊंची चढ़ाई है। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती सुनंती, और तो फिर ये ज्ञान खलास हो जाएगा। सॉरी, सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं सुनावंती वाले भी। फिर किसको ये कह भी नहीं सकते कि बीके के पास चलो, ये भी ड्रामा में नूंद है। नथिंग न्यू, बहुत आते हैं और जाते रहेंगे, आते भी बहुत है, क्योंकि इसमें तो धारणा है ना, इसलिए फिर टिकना। पहले तो बहनों का प्यार होता है, सेंटर का वातावरण होता है, ज्ञान की अच्छे नॉलेज होता है, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और फिर बोलो कि 7 बजे पहुंचना है, स्नान आदि करके, फिर मुरली रोज सुननी है, चलो वो भी अच्छा लगेगा। पवित्र बनना है, ये तो थोड़ा टफ है ना। तो बाबा इसलिए कहते कि बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, इसलिए जो सुन रहे हैं वो कौन हो गए? बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली, वही टिकते हैं। इसलिए बाबा ने कोटों में से कोई कहा है। कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, जो रेगुलर करते हैं और एकदम आज्ञा पर चलते हैं। अब देखो 7 बजे कितने ने आज कर लिया, कितने काफी नहीं किए, 7-10 तक भी काफी थे। तो बाबा कहते ये कोटों में से कोई है, फिर किसको कह भी नहीं सकते। नथिंग न्यू, भट्टी में बैठे हुए माया से हार कर भागंती हो गए। भट्टी में 14 साल की भट्टी में, स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो, या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए। एक तो हो न सके, रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे है, पहला धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड्स माना, कोई दिल्ली में उन दिनों कॉन्फ्रेंस हो रही होगी रिलीजियस हेड्स की। रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वो हेड्स आए,
जैसे मतलब उस समय कॉन्फ्रेंस होती थी तो जाते थे प्रोग्राम लेने कि हम भी आए या हमको भी चांस दो। अब क्या होता है, वो हमको निमंत्रण देते रिलीजियस हेड्स वाले। तो अब रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता ही नहीं रिलीजियस हेड्स है, लेकिन कौन सी बात उनको पता ही नहीं जो हमको ही पता है सिर्फ। ये धर्म कैसे स्थापित हाँ, कि धर्म कैसे नंबरवार स्थापना होती है, पहले वो धर्म फिर वो धर्म, फिर क्यों नंबरवार आती, और कौन सी बातें नहीं पता उनको, रिलीजियस हेड्स को भी अपने धर्म के बारे में। फास्ट देवी देवता कोई धर्म होता है कि मालूम ही नहीं होता। ये तो हमारा वो तो चलो हम लोगों का है, उनके अपने धर्म के बारे में क्या नहीं पता होगा। सदगति कब देने वाले कौन है? कितने नंबर? वो साथ नहीं लेकर जाएंगे वापस। धर्म स्थापक जब आते हैं तो वो कैसे स्थापना होती है, वो नई आत्मा आती है परम धाम से पुराने शरीर में, वो भी नहीं पता, इसलिए वो फर्स्ट उसका शरीर होगा, फर्स्ट उसका जन्म होगा, ये भी नहीं पता, और इसलिए थोड़े दिनों के बाद आता है। उसी बचपन से ही नहीं धर्म स्थापन होता है। क्राइस्ट का भी कितना ही समय के बाद 16 की एज के बाद तो वो जाता है बाहर, और उसके बाद 33 की एज में, मतलब कुछ ऐसे ही उस समय तो बताते ये सारे जो न्यू टेस्टामेंट्स एंड ओल्ड टेस्टामेंट्स बने हैं, जिसमें इतने सारे वो उनके जैसे श्लोक होते हैं ना, उनकी है 700 कुछ है वैसे स्टांजा। तो मतलब कि नहीं ये क्राइस्ट की वो आत्मा जो है उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीरियड रहती है एंड तक। कहाँ? हाँ, मतलब जब पूरे उस समय स्थापना के समय तक तो रहती है, जब जितने समय तक उसको वो ज्ञान बोलना होता है उस समय तक तो रहेगी। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर धर्म कौन सा है, जैसे चीफ तो रिलीजियस हेड्स माना जिस धर्म ने धर्म स्थापन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज नहीं आ सकते, गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ में ले आए। विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। इसमें सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा धर्म? रमेश भाई बताए, रमेश राव भाई। इस्लामी। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता। आदि देवी देवता। रमेश भाई सब नहीं बताए, जिनका नाम लिया वही बताए। शिव बाबा का धर्म जो है देवी देवता धर्म। रमेश भाई बन जाते। रमेश बहन नहीं बोला, रमेश भाई बोला। अच्छा, हाँ, शिव बाबा का धर्म वो कौन सा है? देवी देवता। ठीक है, ये जो अभी धर्म एक्चुअली क्या होता है? टीचिंग्स, जो स्पेशलाइज्ड टीचिंग्स है वही तो धर्म है। तो बाबा की जो टीचिंग्स है वो देवी गुणों वाली है ना फुल, इसलिए देवी देवता धर्म। तो परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं, तो बाबा ये कह रहे वह धर्म किसने स्थापन किया? कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, उस धर्म का हेड कहाँ? अगर देवी देवता धर्म हाईएस्ट है, एक्चुअली देखो आउट ऑफ ऑल द रिलीजन्स फिर कौन सा एक रिलीजन होगा ये हम कहे, क्योंकि सब धर्मों में 2 या 3 वैल्यूज के ऊपर फोकस है पूरा। क्रिश्चियनिटी में लव एंड ट्रूथ, और बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस और दया। अच्छा, और इसमें इस्लाम में भाईचारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, मतलब क्या क्या पूरे जीवन का रूल्स होने चाहिए।
इस्लाम, इसलिए इस्लामी बड़े कट्टर होते हैं अपने रूल्स में, चाहे वो कितने भी फॉरवर्ड हो जाए। अरब कंट्रीज में बहुत फॉरवर्ड हो गए, लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत कट्टर है। और सिखिज्म में बोलो, सिखिज्म वाले सेवा सेवा, नाम जपना, मेडिटेशन ऑन द वन एंड ओनली, जपना है। ऑनेस्ट लिविंग, हाँ, तीरथ और करना, नाम सेवा जपना, बहुत वन है। छकना। जो इनके आचरण का है वो सेवा पर बहुत फोकस है उनका। तो लेकिन देवी देवता धर्म में ये सब है, लव पर, ट्रुथ पर, जितने भी सब धर्मों का सब है। तो इसका मतलब सारे वर्च्यूज, गुणों का फोकस इस धर्म में है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, खुद सोचो। एक होता है एक स्पेशलाइजेशन, एक होता है सारों की स्पेशलाइजेशन। ये नहीं कि एमडी उस वे से, पर सारों की स्पेशलाइजेशन। तो बाबा इसलिए कहते हैं देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं, तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। अच्छा, साथ में बल सेक्रेटरी को भी ले आए। मुख्य धर्म तो है ही 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवता का हेड कौन है? आज बाबा बड़े देवी देवता धर्म, कल ब्राह्मण के ऊपर चल रहा था, प्रजापिता। आज अच्छा, गाते तो है गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे ना। वह भी समझेंगे ब्रह्मा, सो ब्राह्मण धर्म। परंतु यह नहीं जानते कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हम ब्रह्मा की संतान है, परंतु कैसे पैदा हुए ये नहीं जानते। अच्छा, फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करनी, कोई 60 सिद्ध, कोई कैसे है, होते हैं ना अलग अलग ब्राह्मण। मतलब उनकी कोई ब्राह्मण होते जो कथा ही करते, कोई ब्राह्मण होते जो रिचुअल्स में स्पेशलाइजेशन होती, कोई है वो जैसे वो खाना पीने वाले, तो वो खाने वाले मतलब वैसे है। कोई ब्राह्मण दामा खाने वाले हैं। क्या दामा मतलब कहीं भी खाते हैं ब्राह्मण। हाँ, वो ब्राह्मण, उनको फिर वो धामा ब्राह्मण कहते, धामा खाने वाले, धामा ब्राह्मण। अच्छा, इलाहाबाद यहाँ पे चले जाओ ना, तो यहाँ पे इस तरह के मिलते हैं कि हम ब्राह्मण कहीं भी खाने वाले नहीं है। हाँ, उल्टे हैं। हाँ, जैसे आप अंतिम संस्कार करने जाते हैं ना, तो वो मिट्टी उसमें डालते हैं गंगा में, तो वो वहाँ ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि वो बताते हैं कि आपके पूर्वज आए थे, उनके पास पूरा लिखित वो होता है। वो होता है हरिद्वार वो भी वाले, ब्राह्मण, वो भी हिसाब ब्राह्मण, किताब वो रखने पूरा वाले। एक एक जन के पूरी बिरादरी का हिसाब रखते हैं, अब तो वो भी ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, पंडा भी होता है, पंडे भी होता है। तो बाबा कहते हैं कोई पुष्करनी, कोई 60 सिद्ध, कोई कैसे। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें है नहीं। न कभी, देखो बाबा टेकन फॉर ग्रांटेड है, मेरे बच्चों में कोई भी फूट पड़ती नहीं, डिफरेंसेस नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। वैसे कुछ भी बात हो ना, डिफरेंस कब होता है? डिफरेंस होना रॉन्ग नहीं है, वो तो अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग तो होगी ना, तभी तो क्रिएटिविटी होगी कहीं। पर अपने आप को ही ऊंचा मानना उस डिफरेंस में, ये रॉन्ग। फिर कंपटीशन में आना, फिर दूसरे को थोड़ा डाउन करना, ये सब फिर ईगो में आ जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्रीड है, पर इसका जो कंटिन्यूएशन इन दिस फॉर्म होगा ना, वो डाउनफॉल है उसका। तो बाबा कहते हैं हमारे में फूट नहीं पड़ सकती। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं है। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी अब सूर्यवंशी, मतभेद की बात ही नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम ये नई नई बातें सुनते हो, कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नई प्रकार की, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप टीचर गुरु है उनको फारगती दे, पढ़ाई थोड़ी ही छोड़ देना चाहिए। डिवोर्स तो नहीं देंगे, कोई देंगे डिवोर्स बाबा को? पूछ रहे बाबा,
नहीं, ब्राह्मण परिवार, हाँ, फरिश्ता परिवार, पक्का ना? हाँ नहीं बोल रहे सब, कांध तो हिलाओ, कभी हम डिवोर्स नहीं देंगे, कान हिलाओ, हाथ मुश्किल है नहीं देंगे ना। हाँ हाँ भाई, इतना मत दो, कितना बाबा कितने अच्छे से पालना करता है, इतना प्यार से करता है। हाँ देखो, हाथ ऊंचा किया, वेरी गुड। सबने नहीं किया कुछ। हाँ नहीं नहीं बच्चे, नवल भाई, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़े। नवल भाई, हाँ डिवोर्स नहीं। वैसे डिवोर्स आवाज बंद हो गई। दीदी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। बच्चे डिवोर्स देके कहाँ जाएंगे? वाइफ डिवोर्स देके तो घर चली जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? जिसने जिसने वायदा किया उसे लिखा के ले लो। अच्छा अच्छा, ये सब पक्के है। तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना पूरा। तो बाबा कहते हैं, बाप को बच्चे डिवोर्स नहीं देते, बाप को छोड़ा गोया, पढ़ाई छोड़ी गोया, बाप को छोड़ा। देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। अगर डिवोर्स क्या होगा? पढ़ाई छोड़ी मतलब बाप को छोड़ा। तो यहाँ अगर स्टूडेंट नहीं है तो बच्चे भी नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले बच्चे फिर स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट फिर बच्चे। पढ़ाई छोड़ दी, मुरली नहीं सुननी है। हाँ बाबा, बाकी बाबा योग में आएंगे, मुरली थोड़ी सी लास्ट में सुन लेंगे, बस हो गया, काफी है। तो पढ़ाई छोड़ा माना बाप को छोड़ा, स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। और जितना प्यार से लगन से स्टार्टिंग से मुरली सुने उसका मजा, आप सबको मजा आता है? स्टार्टिंग से मुरली सुने तो एक लाइन में मैं सो जाती तो लगता है अरे निकल। हाँ है ना मुरली। तो स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। बाप को छोड़ा, अब उसका नेक्स्ट रिजल्ट, गोया वर्षे को गवाया। फिर तो प्रॉपर्टी भी गई, क्योंकि फिर बच्चे ही नहीं तो प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? पतित पावन एक ही बाप है। बाप कहते अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। कल तो बाबा ने कहा मुर्दा बन जाता है। हाँ रूठने की बात थी ना। हाँ सबको वापस जाना है, हिसाब किताब चुकतू कर। सोना आग में डालते तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है, या तो फिर सजाए खाकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब चुकतू होगा, पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। पनिशमेंट तो थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती है। सिर दर्द हो रहा है एक दिन पूरा, अच्छा लगता है? पनिशमेंट सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करना, कितना बड़ा पनिशमेंट। इसलिए कर्म बंधन, वो कल ही था ना बड़ा, लेकिन कर्म संबंध हो जाए। एक दिन भी हमारे जो नजदीक वाले हमसे बात नहीं करे, साथ में रह रहे लेकिन बात नहीं करे, पनिशमेंट। ठीक ऐसे बाबा इसलिए कह रहे कि हिसाब किताब चुकतू करके, हिसाब किताब से सॉरी पनिशमेंट के थ्रू हिसाब किताब चुकतू, ये तो बहुत अच्छा, खराब है। तो पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं, रावण राज्य खत्म हो जाना है। फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं, अभी रावण राज्य में तो बहुत है। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर लिबरेटर भी चाहिए। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी जोत जगा कर ले जाऊंगा, फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले आएंगे, ये पता है? 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, सारा चक्र बुद्धि में आ गया। आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताए। बच्चों के सिवाय तो कोई बता ही ना सके ये ऑक्यूपेशन। कितनी अच्छी बात कही, मेरा पिता क्या करता है, क्या कैसे करता है, मतलब पूरी जो डिटेलिंग है बच्चा जो बता सकता है ना, मतलब एक उस वे से
उतना तो और कोई नहीं बता सकता ना, बच्चे को तो पता होगा ना ज्यादा। बच्चे बाप के नाम बता सकता है, नाम भी बता सकता है और क्या करता है पिता, ये बच्चा और एड्रेस भी बता सकता है, सब कुछ बता सकता है। तो बच्चे बने बिगर पर भगवान के ऑक्यूपेशन का पद बता नहीं सकते। अब दुनिया वाले कहते हैं गॉड फादर, बच्चे बने हैं, एक फादर की फीलिंग और खुद के चाइल्ड की फीलिंग आती है, आते हैं गॉड फादर कहते हैं, नहीं अल्लाह ईश्वर सब कुछ कहते हैं, परम पिता का है, फीलिंग नहीं है, तब तक फिर ऑक्यूपेशन भी नहीं जानेंगे। रिलेशन में कुछ है ही नहीं मेरा आपका, तो मैं आपके बारे में कैसे बता। बाबा ने कहा जब तक कि आत्मा परमात्मा साकार में ना मिले तो लव नहीं हो सकता, तब भी हाँ प्यार नहीं हो सकता। तो ये सब आत्माएं कहाँ जाएगी, तो बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके। वह कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे, निराकार है, गया फिर तो गया खत्म। ऑक्यूपेशन मतलब कुछ कर्म, अब जब निराकार है तो क्या ऑक्यूपेशन है। और हम लोगों ने कितने ऑक्यूपेशन निकाले हुआ, बताओ आपने कितने निकाले, नंबर्स बताओ। उस दिन बताया था 15 तो आराम से, उससे भी ज्यादा। 12 तो ज्योतिर्लिंगम है। नहीं ऑक्यूपेशन मतलब वो जैसे नहीं प्रोफेशन, दीदी, सौदागर, रत्नागर, दीदी जादूगर, कम से कम 100 होंगे दीदी, नहीं नाम ऑक्यूपेशन 100 कम। तो कहीं नहीं है। शिव बाबा के 108 धंधा है। सर्जन अच्छा 108 है, बताना फिर। दीदी हमको सेंटर पे लिखा था एक बार 108 नाम है, नहीं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बारे में। अच्छा दीदी ऑक्यूपेशन भी 100 से ज्यादा ही है। अच्छा लिख के लाना कर, ऐसा सब एक अपना 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 देखते हैं। भेजते रहे अपना अपना ऑक्यूपेशन, और उनकी लिस्ट बनाएंगे। हाँ लिस्ट बनाओ, जिस जिसको जो आता है ऑक्यूपेशन याद आता है बाबा का, ये मेधा बहन को भेजो, फिर कल पूरा लिस्ट दे, डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। जो जो याद आता है भेजो से, ये होमवर्क है। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं, बच्चों को समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते। नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आज आप देखो बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, कल नहीं दिखे क्या बोले, नहीं नथिंग, कोई बात नहीं। अरे ये तो बहुत सेवा करता था, करती थी, कहाँ गया, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते, बाप का तो लव है ना। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते, जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वो जरूर याद करते होंगे, आधा कल्प खूब याद करते। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेंगे। वह जास्ती भक्ति फिर पुजारी से पूज्य बनने वाले हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े, मुख्य जो मेन धर्म वाले। अच्छा बीके को बुलाए तो वह पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही पूरी राय दे सकते हैं। एक्चुअली हमको सिर्फ अपने धर्म का नहीं पता है, उनके धर्म का भी बहुत कुछ पता है, शायद उतना भी नहीं पता होगा उनको, क्योंकि भक्ति करने वालों को भी कितने सारे रिचुअल्स का पता ही नहीं होता है जितना हमको पता है। इसी तरह धर्मों का भी होता है, इसलिए बाबा कहते हैं वो पूरी राय दे सकते हैं। तुम पीस चाहते हो, अच्छा फिर कैसे क्या राय देंगे उनको, वो पीस चाहते हैं, आपको बुलाया ऐसे बीके, बाकी धर्म क्या राय देंगे, सुनो। शांति के सागर को याद करो। बाबा कहते हैं तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है, अभी तो दुख धाम है।
अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। पीस शांति धाम में, सुख शांति या एक धर्म है तब सुख शांति वो सुख धाम में। अभी ये विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी सब बाप रूहानी बच्चों को रूहानी बाप याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, कभी भी सुनो, बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गवाना है। सुना सभी ने? कभी भी बाप को पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गवाना, एक मत हो रहना है। दूसरा है, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकत करने हैं। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकत करने हैं। वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहां मेरा है वहां बोझ है, इसलिए कभी भी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। मेरे गलती से तेरे के बजाय मेरा कह देना। मेरी जिम्मेवारी है। अब इसमें का लिस्ट निकालो, मेरी जिम्मेवारी के अंडर में क्या क्या है हमारे पास? है कोई लिस्ट? बच्चे, दूसरा बच्चों की शादी है जिम्मेवारी? हाँ बोलो अगर है तो कोई बात नहीं। तो अब वो लिस्ट निकालो आज के दिन, वो मेरी जिम्मेवारी। फिर क्योंकि जहाँ जिम्मेवारी होगी तो मेरे को संभालना है, मेरे को सोचना है। ये तीन बातें हैं, मेरी जिम्मेवारी, मेरे को संभालना, मेरे को सोचना। एरो मेरे को संभालना, एरो मेरे को सोचना। अब ये जो जिम्मेवारी की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट निकाली, ठीक है इसमें। और अब ये क्योंकि मेरी अब ये बाप की जिम्मेवारी, उसमें कैंसिल कर दो। फिजिकली बाप की जिम्मेवारी, बाप। तो अब फिर क्या हो जाएगा? वो मेरा कैंसिल होके बाप को संभालना है, फिर मेरा कैंसिल होके बाप को सोचना है। अच्छा है ना? पहले अपनी जिम्मेवारी लिस्ट निकालो, ये देखना है, वो करना है। हम तो रोज अमृत वेले, और मतलब पूरे दिन भी, पर अमृत वेले सारा कुछ बाबा ने परसों भी कहा ना, बाप के हवाले। वो तो हमेशा ही, लेकिन सब कुछ इंक्लूडिंग चाबिया वाबिया, वो जो 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 है सब कुछ बाबा को दे देते वतन में। A to Z सब कुछ, कुछ भी हमारा नहीं है। मैं बैगर मतलब नथिंग मेरा, पहले से दे देते। बस बाबा जाने, हमारा कुछ है ही नहीं।
तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। निमित्तपन, निमित्त भाव, जिम्मेवारी बाप। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में, स्नेह के सागर में समा जाना है। तो ये है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना। ये आज से हम ऐसा भी करेंगे। स्टार्टिंग में कभी कोई मिस हो जाता है जिसका, बाबा ने आज नया जीवन के बारे में कहा, पुराना जीवन बदल गया, ईश्वरीय संतान बने और ब्राह्मण से देवता बनने वाले की निशानी ब्रह्मा मुख वंशावली एक मत होंगे, उनमें मतभेद नहीं होगा। ठीक है, तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। तो जिसका मिस होगा तो वो ध्यान रखे। मीठे बच्चे भी याद रहना चाहिए, क्या मीठे बच्चे था। ओके जी, ओम शांति। तो अब